नीट पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। सीबीआई की रडार पर महाराष्ट्र का बड़ा कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर की एक साल की कमाई 100 करोड़ रुपए है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पेपर खरीदने वालों की तलाश में सीबीआई की टीम जुटी हुई है, अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। कोचिंग मालिक से 2 बार पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पेपर खरीदने वालों की तलाश में सीबीआई की टीम और अलग अलग जगहों पर बाकायदा दबिश दी जा रही है। तमाम उस इंस्टीट्यूट और में भी टीम पहुंच रही है। वहां पे जो मालिक हैं, जितने टीचर्स हैं, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो पेपर खरीदने वालों के खिलाफ भी अब सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बताते चले कि अभी भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कोचिंग सेंटर की एक साल की जो कमाई है वो 100 करोड़ रुपए है और कई कोचिंग सेंटर इस वक्त सीबीआई के रडार पर हैं, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में 9 की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा से ये गिरफ्तारी हुई है। आने वाले समय में सीबीआई की तरफ से और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है। सीबीआई के रडार पर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर की एक साल की कमाई जो है तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कोचिंग मालिक से 2 बार पूछताछ की है। फिलहाल अभी भी लगातार सीबीआई की टीम जो है पूछताछ में जुटी हुई है और अलग अलग जगहों पर बाकायदा सीबीआई की तरफ से दबिश दी जा रही है। अब तक 9 की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मेंबर्स थे जो पेपर सेट कर रहे थे, उनमें से 2 मेंबर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल सीबीआई के रडार पर अब भी कई लोग हैं। तो अलग अलग जगहों पर सीबीआई की तरफ से दबिश दी जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में 9 की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि मांगीलाल की गिरफ्तारी, दिनेश की गिरफ्तारी जो कि राजस्थान से हुई है और विकास शुभम जिनकी राजस्थान और महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है। मुरारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुरारी, सीबीआई की तरफ से अब तक कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और तमाम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब सीबीआई के रडार पर हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के 5 जिले जो है अब तक सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। नासिक, पुणे, अहिल्यानगर, लातूर के बाद नांदेड़ में कल जिस तरीके से सीबीआई ने छापेमारी कर तमाम सबूत दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सीबीआई की जांच की जो आंच है वो अभी भी कई लोगों तक जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बड़े पैसे दिए थे बच्चे के एग्जाम के लिए। तो सीबीआई लगातार जो है दबिश बना रही है। महाराष्ट्र के 5 जिलों से अब तक जो है आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार सीबीआई की जो टीम है वो जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के नासिक, नांदेड़, धुलिया, औरंगाबाद हर इलाके में अपनी दबिश बना रही है और गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है कि वो किसके संपर्क में थे, किसके कहने पर वो नीट पेपर लीक में शामिल हुए थे। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लगातार सीबीआई गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उस आधार पर लगातार छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल मुरारी, अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। मास्टरमाइंड कुलकर्णी का कोचिंग सेंटर से कई कनेक्शन निकलकर सामने आया है। क्या आपके सोर्सेज बता रहे मुरारी? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से छापेमारी हुई और कोचिंग सेंटर में कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है, ये माना जा रहा है कि कुलकर्णी के संपर्क में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले के क्लासेस हैं जो कुलकर्णी के संपर्क में थे। तो सीबीआई ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कुलकर्णी के माध्यम से महाराष्ट्र के किन किन जो है कि जिलों में और किन किन कोचिंग सेंटरों में जो है कि पेपर लीक की कॉपी पहुंची थी और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो लगातार जो है सीबीआई अपनी जांच को लेकर प्रखरता से जो है कि काम कर रही है। देखना होगा कि अभी कुल कितनी गिरफ्तारी हो पाती है। अब तक इस पूरे मामले में जो है कि 9 लोग सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। जी मुरारी, क्या आने वाले समय में जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग सेंटर्स है, वहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंच सकती है, चाहे वो छोटा इंस्टीट्यूट हो या फिर बड़ा इंस्टीट्यूट हो? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके की घटना हुई है नीट पेपर लीक मामले में, जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हो रही है, लगातार जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहा है, तो कहना गलत नहीं होगा कि सीबीआई इस मामले में उस जड़ तक जाना चाहती है जहां से नीट पेपर लीक की शुरुआत हुई थी। और यही वजह है कि उन तमाम कोचिंग सेंटरों के साथ भी पूछताछ की जा रही है जो कुलकर्णी के संपर्क में थे, जो मास्टरमाइंड के संपर्क में थे और लगातार
जो महिला गिरफ्तार हुई है उससे भी पूछताछ किया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र के बिल्कुल अलावा मुरारी, इसकी जड़ें जो है राजस्थान, वो मध्य बहुत प्रदेश। गहरी है। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीबीआई के रडार पर महाराष्ट्र का बड़ा कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर की एक साल की कमाई जो है वो 100 करोड़ की बताई जा रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कोचिंग मालिक से 2 बार फिलहाल पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ अभी भी आगे जारी है। कई सवालों के जवाब ढूंढने में सीबीआई की टीम लगी हुई है। कोचिंग सेंटर की एक साल की कमाई 100 करोड़ रुपए है। मुरारी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुरारी, सीबीआई कोचिंग सेंटर के मालिक से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? अब तक के पूछताछ में क्या खुलासे हो पाए हैं? देखिए, सीबीआई अब तक के पूछताछ में सीबीआई के पास वो बैंक के डिटेल्स मिले हैं, वो सारी चीजें मिली हुई है जिसमें आधारित होता है कि सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर बिजनेस होता है। बैंक अकाउंट डिटेल से लेकर ऑफिस रजिस्टर, मेंटेनेंस और तमाम इलेक्ट्रिक सामानें ऐसी हैं जो सीबीआई ने अपनी जब्ती में ली है और पूछताछ कर रही है। देखना ही होगा कि जो 100 करोड़ सालाना इनकम था, वो इनकम के पीछे नीट पेपर लीक मामले के क्या संबंध थे? क्या पेपर खरीदने के लिए या ज्यादा पैसे लेकर बच्चों को पढ़ाकर उन्हें पास कराने की गारंटी ली जा रही थी? आखिर ये 100 करोड़ जो है सालाना कैसे आता था? तो लगातार जो है सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। देखना होगा क्या कुछ खुलकर आता है। जी बिल्कुल मुरारी, अलग अलग जगहों पर बाकायदा सीबीआई की टीम पहुंच रही है। अब तक 9 की गिरफ्तारियां हुई है, पूछताछ जारी है मुरारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिंडिकेट जो है बहुत बड़ा है, इंटरकनेक्टेड अलग अलग राज्यों से भी है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से जांच चल रही है और एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही है, पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कही जा रही थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र से लगातार गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था, जो प्लानिंग थी, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से थी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में लगातार बिल्कुल मुरारी, सीबीआई के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसकी तलाश में इस वक्त सीबीआई की टीम है। मुरारी बने रहेगा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के रडार पर महाराष्ट्र का बड़ा कोचिंग सेंटर है। मॉक टेस्ट के कई प्रश्न असली पेपर से मिलते नजर आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है आरोपी कुलकर्णी का कोचिंग सेंटर से कनेक्शन भी है। और ऐसे में ये बड़ी खबर है क्योंकि मॉक टेस्ट जो है हर एक इंस्टीट्यूट में होता है, कोचिंग सेंटर्स में होता है। और इसी बीच जो मॉक टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए थे वो हूबहू असली पेपर से मिलता दिखाई दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। सहयोगी मुरारी लगातार बने हुए। मुरारी, मॉक टेस्ट का पेपर बच्चे देते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो पाए, लेकिन वही असली पेपर साबित हुआ है। बिल्कुल, और यही सवाल जो है सीबीआई को बार बार खटक रहा है कि किस तरीके के पेपर होते हैं। अगर नीट पेपर एग्जाम की बात करें तो 300 जो कि प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने होते हैं, लेकिन लगभग 150 के आसपास जो क्वेश्चन है वो इस पेपर से मिलते जुलते हैं। जिसमें माना जा रहा है कि कुलकर्णी का इस कोचिंग सेंटर के ओनर के साथ जो है कि ताल्लुकात है। और जानकारी सीबीआई ये जुटाना चाहती है कि क्या कुलकर्णी ही इस कोचिंग सेंटर में इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करते थे या और कोई बंदा इसमें शामिल है और कोई आरोपी है जो इस क्लास को मदद करता था। तो लगातार सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो प्रश्न नीट एग्जाम पेपर में थे वो बच्चों को क्लास में वो पेपर कैसे मिले। तो सवाल बहुत सारे हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लगातार छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है। देखना होगा कि और कुल कितने लोग नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, सभी की नजरें इसी बात पर है कि आने वाले समय में और कितने चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड कुलकर्णी है ये कई कोचिंग सेंटर्स के संपर्क में था और हो सकता है जाहिर तौर पर उन तमाम कोचिंग सेंटर्स तक भी वो पेपर पहुंचाए गए होंगे मॉक टेस्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से कुलकर्णी क्लासेस चलाता था, सीधी सी बात है, अगर किसी भी क्लासेस खुलते हैं तो उनके संपर्क जो अन्य क्लासेस होते हैं उनके साथ है। सीबीआई का यह मानना है कि कुलकर्णी जिस तरीके से क्लासेस चलाता था, साथ ही साथ वो महाराष्ट्र के चाहे नांदेड़ की बात हो, चाहे अहिल्यानगर की बात हो, पुणे की बात हो, लातूर की बात हो, हर जगह के जो क्लासेस है वो जानने की कोशिश करिए कि क्या यहाँ के लोग कुलकर्णी के संपर्क में थे। मोबाइल डेटा से लेकर
के ईमेल आईडी से लेकर वो तमाम दस्तावेज जो है सीबीआई बड़े ही बारीकी से खंगाल रही है कि आखिर अन्य क्लासेस में इस पेपर लीक के पेपर कैसे पहुंचे और क्या कुलकर्णी इन तमाम क्लासेस के साथ मिला हुआ था। तमाम जो क्लासेस है नीट पेपर एग्जाम की तैयारी कराते हैं, क्या उसके ओनर कुलकर्णी के संपर्क में थे। तो ऐसे कई सवाल है जो लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है और सीबीआई अलग अलग एंगल से बिल्कुल मुरारी, सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग सेंटर्स में सीबीआई की टीम पहुंच रही है। अब तक इस पूरे मामले में 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल जो मास्टरमाइंड कुलकर्णी है उसका किस किस कोचिंग सेंटर से क्या ताल्लुक रहा है, किससे वो कनेक्टेड है, इसको लेकर भी सीबीआई की टीम जो है अब तक कई कोचिंग सेंटर्स पर छापेमारी कर चुकी है। कई कोचिंग सेंटर्स के मालिकों से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। एक लंबी फहरिस्त सीबीआई के पास सवालों का, जिसके जवाब की तलाश में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर